हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो मैथ्स फाउंडेशन में हम लोग लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोग पूरा बेसिक के बारे में बात किए थे कि प्रोपोर्शन होता क्या है। उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे कि क्या क्या प्रोपोर्शन हमारे पास होता है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे और 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास, है ना। आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो पहला क्लास नहीं देखे हो, पहले क्लास का वीडियो आप लोग पहले देख लो। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं जो आपका प्रॉपर्टीज के बेसिस पे है। अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं जानते हो तो यहाँ पे शायद नहीं कर पाओगे, है ना, शायद आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए आप पहले प्रॉपर्टीज को देखिए, पहला क्लास का वीडियो पूरा देखिए सही से। अगर आपको समझ में आ जाता है तभी आपको ये सेकेंड क्लास सही से समझ में आएगा। क्लियर है चीज? तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसीलिए आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 12 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका था। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे टर्म में आपको करना क्या है, पहले भी बताया जा चुका है रेशियो चैप्टर में, लेकिन यहां पे आपको फिर से बताया जा रहा है। अगर आपका रेशियो निकालना है ए बी और सी का, तो आप इस तरह से ए बी और सी लिख लें। अब बताओ ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, तो आप क्या करो, ए और बी के जगह में लिख दो 3:2। उसके बाद बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो आप क्या करो, बी और सी के पास लिख दो 3:5। और उसके बाद आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर नीचे आपको दोनों जगह नंबर चाहिए, नंबर आपके पास है नहीं, तो आप करोगे क्या। तो आपका ये जो बॉक्स यहां पे खाली है, जगह जो यहां पे खाली है, आपको करना क्या है, इसके लेफ्ट या राइट साइड में जो नंबर दिख रहा होगा उसको पुट कर देना है। तो आप देख सकते हो इसका राइट में तो कोई नंबर नहीं है, लेफ्ट में नंबर है, लेफ्ट में आपका 2 दिख रहा है। यहां पे ए के राइट में आपको 3 दिख रहा है, तो 3 पुट कर देना है। ऊपर नीचे वाला वैल्यू नहीं, हम लोगों को लेफ्ट राइट वाला वैल्यू देखना है। और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा हो गया 9, 3 2 जा हो गया 6, और 2 5 जा हो गया 10, 9 6 10 आपको देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, x/2 = y/3 = z/7, और आपको इसका वैल्यू निकालना है। वही बात है, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो बताओ x का वैल्यू दिया हुआ है 2, y का वैल्यू दिया हुआ है 3, और z का वैल्यू दिया हुआ है 7, है ना। आपको पूछा गया है 2x - 5y + 4z / 2y का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × x का वैल्यू हमारे पास 2 है, -5 × y का वैल्यू 3 है, +4 × z का वैल्यू 7 है, और / 2 × y का वैल्यू 3 है। बताइए 2 2 = 4, -5 3 = 15, और +4 को 7 से करेंगे 28, और नीचे में 6। बताइए ऊपर प्लस माइनस करके कितना होता है, 28 और 4 32, 32 में 15 जाएगा तो 17, 17/6, 17/6। देखो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा 17/6, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फिर से आपका वही वाला रेशियो निकालना है एक्स वाई जेड का। चलो आप लोग एक बार पॉज कर लो वीडियो को और इसका रेशियो निकाल के देख लो क्या आता है। चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। जो लोग पॉज करके बनाए होंगे उसका अच्छा बात, और जो लोग नहीं बनाए होंगे उन लोग थोड़ा बना लिया करना, क्योंकि खुद से जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक दिक्कत है। क्योंकि सारा क्वेश्चन हम अगर सॉल्व करेंगे तो आप क्या मेहनत करोगे, इसीलिए पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप पहले ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आपसे बन गया तो ठीक, नहीं बना तो उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके उसके बाद आप देख लीजिए कि इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो x और y का आपको रेशियो दिया हुआ है 2:3 का, y और z का रेशियो दिया हुआ है 4:3 का, और उसके बाद जैसा कि आपको बताया गया उसके बगल में आपको नंबर भर देना है। तो इसके बगल में 3 है तो 3 भरेंगे, इसके बगल में 4 है तो 4, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 = 8 हो गया, 3 4 = 12 हो गया, और 3 3 = 9 हो गया। 8 12 और 9 आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है 750 रुपया को डिवाइड करना है 3 पार्ट में, जिसका रेशियो होगा 4 5 6। सबसे पहली बात तो ये आप रेशियो चेक करोगे। रेशियो दिया हुआ है 4 5 6, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। सबसे छोटा 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो आप यहां पे नंबर भी जो देखोगे ना, वो ऐसा नंबर देखो, ऐसा वैल्यू देखो जहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो।
समझ में आया? सबसे पहला चेक वही करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आप देखो दूसरा वाला ऑप्शन आपका तीनों जगह बराबर है, ये होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये भी होगा नहीं। लास्ट वाला तो रेशियो दे दिया हुआ, ये भी नहीं होगा आपका। यानी आपका ये वाला ए नंबर ऑप्शन होगा जो यहाँ पे दिख रहा है 200, 250 और 300, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका दिख रहा है। और तीनों का टोटल आप देखो तो 750 होता है। तीनों का रेशियो निकालोगे तो 4:5:6 का निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक एक जीरो कैंसिल करेंगे और उसके बाद इसको कट करोगे तो 5 से काटने के बाद 5 को 4 बार में, 5 को 5 बार में, 5 को 6 बार में, तो आपका इतना इतना आता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, यहां पे पता है क्या किया एक चीज, ये जो डी नंबर ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे रेशियो दे दिया हुआ है 8, 12, 9। ये शायद मिस्टेक किया होगा वो, क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसको होना चाहिए था 15 नंबर वाले में, क्योंकि देखो 15 वाले में 8, 12, 9 हमारा आंसर आया था ना, जो यहाँ पे नन ऑफ दिस कर दिया, यहाँ पे इसको ये ऑप्शन होना चाहिए था 8, 12 और 9, जबकि शायद मिस्टेक कर दिया होगा 8, 12, 9 वो यहाँ पे लिख दिया हुआ है। आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, जैसा हम लोग यहाँ पे आंसर आ रहा है वैसा हम लोग टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इज 150 ईयर्स। 150 साल दिया हुआ है, 3 पर्सन के सम का एज का सम। आगे बोला है 10 साल पहले देयर एज वर इन द रेशियो ऑफ 7:8:9। सबसे पहली बात तो रेशियो के बारे में हम बात की आपको कि रेशियो अगर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप देखो वैल्यू कहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो बोलेंगे सर 45, 50 और 55 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं 40, 60 और 50 ये इंक्रीजिंग में नहीं है, क्योंकि पहले बढ़ा फिर से घट गया, तो बी नंबर तो हो नहीं सकता है। इसके बाद आप सी नंबर देखो, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 35, 45 और 70 ये भी इंक्रीजिंग में है। वेरी गुड। अब हम लोग को दूसरा चीज चेक करना है कि तीनों का मिला के होना चाहिए 150। देखो तो तीनों का मिला के 150 हो रहा है क्या? 35, 45 और 70 को जोड़ेंगे तो हाँ 150 हो रहा है, 150 बन रहा है इसका। यहां पे भी एक बार टोटल करके देखो तो 45 और 55 होता है 150। हाँ ये भी हमारा 150 हो रहा है, दोनों जगह हमारा पॉसिबिलिटी ये भी हो रहा है। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट लास्ट बच गया हमारा, क्या बोला था? 10 साल पहले इन लोगों का जो रेशियो होगा वो 7, 8 और 9 होगा। ये सारा जो एज दिया हुआ है वो प्रेजेंट एज दिया हुआ है, अभी का एज दिया हुआ है। तो बताओ अगर 10 साल पहले का बात करेंगे तो तीनों का 10-10 साल करके कम होगा एज। अरे एज सिर्फ एक पर्सन का थोड़ी ना कम रहा होगा, तीनों का कम रहा होगा। तो बताओ अगर 35 से अगर हम माइनस करेंगे 10 तो ये कितना हो जाएगा? 25। हाँ या ना? लेकिन तुम्हारा यहीं से सही हो जाए, यहीं से पता कर सकते हो कि सही है कि गलत है। बताओ रेशियो आपका 7, 8 और 9 होता है, क्या ये 25 तुम्हारा 7 का मल्टीपल में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं सर, तो इसका मतलब तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो 45 में 10 माइनस करोगे कितना होता है? 35 आता है इसका ऑप्शन में। 50 में अगर 10 माइनस करोगे तो 40 होता है, 8 का टेबल में आता है 40 5 बार में। और ये भी आपका आता है अगर 55 में 10 माइनस करोगे तो 45 होता है, 9 का टेबल में आता है तुम्हारा कितना? सॉरी इसको 10 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, जो तुम्हारा 9 का टेबल में 5 बार में आता है। क्लियर चीज? तो बताओ तीनों आपका 5-5 बार में आता है, इसलिए आपका यही वाला ऑप्शन हो सकता है ए नंबर। क्लियर चीज? अगर यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं करता तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला है 18 नंबर द नंबर 14, 16, 35 और 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन इज, यानी फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा जो कि ये प्रोपोर्शन में बन जाएगा, यानी हमारा गलती जो है वो फोर्थ टर्म में है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग थर्ड टर्म तक लिख लेते हैं 16, 35 और लास्ट वाले को x मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला तो गलत है, तो लास्ट वाले को x मान लेते हैं। और फिर आपको चीज बताया गया है कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, पहला बीच का 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन लास्ट का 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यानी 14 इंटू एक्स इक्वल टू होगा 16 इंटू 35। अरे बोलो हाँ या ना? यही तो होगा। तो बताओ अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 35 डिवाइड बाई 14। कैंसिल करना आता है? चलो काटते हैं। 7 से काटोगे 7 पचे 35, 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, है ना। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, यानी x के जगह में 40, यानी बी नंबर ऑप्शन। अगर आप इस 42 के जगह में 40 पुट कर दीजिएगा तो ये आपका प्रोपोर्शन में बन जाएगा। ये आपसे पूछा गया था। आया समझ में?
क्लियर है चीज। बस इतना ध्यान रखना, जब 4 नंबर आपके पास पता हो या नहीं भी पता हो, आपका बीच का दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लास्ट का बीच दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर क्वेश्चन। बोला है x बाय वाई इक्वल टू जेड बाय डब्ल्यू, दिया हुआ है आपका x बाय वाई इक्वल टू जेड बाय डब्ल्यू, इंप्लाइज, बोला इसको चेंज कर दिया किस तरह से, y बाय एक्स इक्वल टू w बाई जेड, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। एक बात बताओ, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि इन्वर्टेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, ऑल्टरनेंडो क्या होता है, सब चीज वहां पे सीखे थे। तो इसीलिए आपको बताया गया था कि पहला वीडियो आप जरूर देखेंगे प्रॉपर्टीज को, तभी आप समझ पाओगे यहाँ पे। तो बताओ यहां पे देखो, आपको दिया गया था x बाय वाई, यहां पे लिखा हुआ है y बाय एक्स, यहां दिया हुआ था z बाय डब्ल्यू, यहां पे लिखा हुआ है w बाय जेड, मतलब इसको इन्वर्ट किया है। क्या किया गया है? इन्वर्ट किया गया, उल्टा किया गया है। तो इन्वर्टेंडो वाला ये ऑप्शन है आपके पास। क्या ऑप्शन में इन्वर्टेंडो दिख रहा है? ना सर, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ऑल्टरनेंडो अलग होता है, कंपोनेंडो अलग होता है, डिविडेंडो अलग होता है, तीनों का प्रॉपर्टीज अलग है। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इन्वर्टेंडो का है और इन्वर्टेंडो हमारे पास नहीं है। चलिए नेक्स्ट, बी नंबर में 20 नंबर देखोगे, बोला है P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है P माइनस आर बाय क्यू माइनस एस। बताओ ये हमारा कहां पे होता है? P माइनस आर और Q माइनस एस। बताओ P, अरे बोलो बोलो बोलो, कहां पे होगा? बोलेंगे सर P माइनस आर कर रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेंडो हो रहा है हमारा, क्योंकि एक को छोड़ के नेक्स्ट वाला नंबर को माइनस किया जा रहा है ना। तो ये, और वैसे भी रेशियो में हमारे पास है नहीं, ये हमारा रेशियो में है नहीं, तो इसीलिए आपको क्या समझना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको बताया गया था कि जब आपका सब्ट्रैहेंडो होता है तब माइनस होता है इस टू में। बोलो हाँ या ना? जब आपको बताया गया था P इज टू क्यू इक्वल टू R इज टू एस दिया होगा, तो हर एक फर्स्ट टर्म को माइनस और डिवाइड बाय हर एक सेकेंड टर्म को माइनस, और वो रेशियो में रहेगा। मतलब P को R में माइनस करेंगे और Q को S में माइनस करेंगे, और उसके बाद बीच में रेशियो, यही आपका होता है सब्ट्रैहेंडो। एडेंडो में प्लस होता है, सब्ट्रैहेंडो में माइनस होता है। तो आपका यहाँ पे सब्ट्रैहेंडो दिया हुआ है, जो आपका प्रॉपर्टीज नंबर 12 था। प्रॉपर्टीज नंबर कितना था? 12। उसको ध्यान से एक बार समझ लोगे। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर में दिया हुआ है A बाई बी सी बाई डी दिया हुआ है, A प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। बताओ ऊपर प्लस नीचे माइनस, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपको बताया गया है ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट 22 नंबर में दिया हुआ आपका u बाई वी और w बाई पी, तो बोला है ऊपर u माइनस वी बाई यू प्लस वी, w माइनस पी बाय w प्लस पी, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। जब ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है तो डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो होता है। आपके पास ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 23 नंबर 12, 16 स्टार और 20 प्रोपोर्शन में है, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा? स्टार को x मान लो ना। तो बताओ 12 हो गया, 16 हो गया, x हो गया, 20 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, यानी 16 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 20। तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 16। कैंसिल करना आता है? चलो काटो। बोलेंगे सर 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 4 से काटेंगे 20 को 5 बार में, यानी ये 15 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 15। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बोला है उसी तरह का क्वेश्चन है सर, ट्राई करो एक बार, पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद आप वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार। 4 है, x है, 9 है और 13.5 है, तो 13.5 लिख देते हैं इसको। 13.5 मतलब 13.5। तो बताओ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 13.5। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 13.5 डिवाइड बाई 9, है ना। चलिए 9 से आपको पता होना चाहिए, 9 से अगर इसको काटोगे तो तुम्हारा कितना बार में कटेगा? 1.5 बार में कट जाएगा, 1.5 बार में कट जाएगा। तुम काट के देखो, 9 एक कम 9 होता है, बचा 4, 45, 9 पचे 45, बीच में पॉइंट, यानी आपका आ गया 1.5। और x का वैल्यू 1.5 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 होता है, इसलिए आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना।
कैलकुलेटर तो अलाउड है सर, तो आप क्या करो, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो अगर आपको काटने वाटने में झमेला होता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है मीन प्रोपोर्शनल बताना है। मीन प्रोपोर्शनल में आपको बताया गया था, मीन प्रोपोर्शनल में आपको बताया गया था क्या कि मीन प्रोपोर्शनल जो होता है वो रूट ओवर ए बी होता है। तो बताइए 1.4 इंटू 5.6 का रूट मारेंगे तो मल्टीप्लाई करो 1.4 और 5.6 को, 1.4 इंटू 5.6 करते हैं तो 7.84 आता है और इसका रूट मार देंगे। इसका रूट करने से 2.8 आ जाता है। 2.8 कहीं दिख रहा है, देखो 2.8 दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, ए का बराबर 4, बी के बराबर 5, सी के बराबर 9। आपको इसका वैल्यू पुट कर देना है, पुट कर दो ना सर। ए प्लस बी प्लस सी बाई सी। बताओ ए के जगह में 4, बी के जगह में 5, सी के जगह में 9 डिवाइड बाई 9। 5 4 9 9 18, 18 बाई 9 करेंगे, काट देंगे तो 2 आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ये सब हलवा क्वेश्चन है सर, हलवा क्वेश्चन बहुत इजी वे में आ जाता है, लेकिन हाँ जिसको प्रोसेस नहीं पता है उन लोगों के लिए टफ है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोला है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 3 और 4 का रेशियो में होगा। इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो। रेशियो के दोनों टर्म में अगर 6 को ऐड किया जाता है तो नया रेशियो जो बन के तैयार होता है वो 4 और 5 हो जाता है। तो वो कौन सा नंबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए एक बार कौन सा ऑप्शन होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि कौन सा नंबर हमारा 3 और 4 का रेशियो में दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये, तो क्या हमारा 14 और 20 हमारा 3 और 4 का रेशियो में बनता है ना सर। 3 का तो मल्टीपल में 14 आता ही नहीं है, तो ये तो होने से रहा। इसके बाद आपका बोला है 17 19, क्या 17 हमारा 3 का मल्टीपल में आता है ना सर, ये भी नहीं होगा। 18 और 24, 18 आता है इसका, इसी वाला को चेक कर लेते हैं। तो बताओ अगर इसका रेशियो निकालोगे तो 3:4 निकलेगा। 18 और 24 को अगर 6 से काट दोगे तो 6 3 18, 6 4 24, 3 और 4 का रेशियो में बन रहा है। दोनों में अगर 6 को ऐड किया जाता है, बताओ इसमें 6 ऐड करेंगे तो 24, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 30। और अब बोला जो नया नंबर बनेगा उसका रेशियो आपका बनेगा कितना, 4:5 का। बताओ 24 और 30 का अगर रेशियो निकालेंगे, 6 से काट के देखो, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 4 और 5 का रेशियो में बन रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोला है ए इक्वल टू दिया हुआ है 4, बी इक्वल टू दिया हुआ है 5 या a बाई 4 और b बाई 5। तो आप बोला है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बताओ बताओ। ये प्लस माइनस वाला दिया हुआ है तो या तो डिविडेंडो कंपोनेंट होगा या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, या तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, है ना। तो देखो एक बार कहां पैसा दिख रहा है, यहां देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस। सर दोनों जगह होना चाहिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां तो ऊपर माइनस नीचे प्लस कर दिया, ये तो होगा नहीं। ये देखो बी वाला ऑप्शन हमारे पास एकदम सही है, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहां पे देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस कर दिया, ये नहीं होगा, यानी हमारा सिर्फ बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। ए और बी का रेशियो दिया हुआ 4 और 1, आपको रूट ओवर ए बाई बी प्लस रूट ओवर बी बाई ए पूछा गया है। बहुत आसान है सर, बताइए रूट ओवर ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1 प्लस फिर से रूट ओवर 1 बाई 4। बताइए 4 का रूट करेंगे 2 और इसका 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हाँ है ना। और उसके बाद क्रॉस मल्टी, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम आता है 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5/2, 5/2, 5/2। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। बोलो समझ में आया? चलिए नेक्स्ट 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शन। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? क्योंकि सोचो x का बराबर दिया हुआ इतना, y के बराबर दिया हुआ इतना, z के बराबर दिया हुआ इतना, मतलब आपको b माइनस सी इंटू एक्स जो है x के जगह में इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, फिर आपको y के जगह में इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, z के जगह में इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। और जब आप सोच के देखो b माइनस सी इंटू एक्स के जगह में अगर आप पुट करते हो b प्लस सी माइनस ए, हाँ या ना, और फिर आप यहां पे प्लस करते हो और ये वाला c माइनस ए, और उसके बाद y का वैल्यू पुट करते हो ये वाला आप c प्लस ए माइनस बी, और फिर प्लस करते हो a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी,
और फिर इंटू करते हो z, z मतलब आपका है a प्लस बी माइनस सी, तो ये थोड़ा बड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि आपको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी आपका कैंसिल हो सकता है उसको काटना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? जो एक जैसा दिखेगा प्लस माइनस में उसको कैंसिल करना पड़ेगा, और हमेशा ऐसा क्वेश्चन में होता ही है कि आपका सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा, सब कैंसिल हो जाएगा, सारा का सारा जीरो हो जाएगा। मतलब आपका ऐसा क्वेश्चन में आंसर क्या होता है सर? जीरो होता है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, देखना बना के इसका आंसर जीरो आएगा। और करना कैसे आपको बता दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब क्या, बी को बी से, बी को सी से, बी को ए से, फिर सी को बी से, सी को सी से, सी को ए से, उसी तरह से सभी में आपको मल्टीप्लाई करके पूरा देख लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि एक जैसा जो दिखेगा, एक प्लस में एक माइनस में, उसको कैंसिल करते चले जाना है। क्लियर है चीज? और सब देखोगे कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्लियर है चीज? दैट्स ऑल फॉर प्रोपोर्शन चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, है ना। और अगर आपको और भी चैप्टर्स हमारा देखना है तो फिर आप इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।